बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक जो चीज है वो ज़ेरे बहस आ रही है, जिसमें गार्डियन के एक कालम निगार की राय को ब्रेकिंग न्यूज बनाकर और जो है वो टॉप हेडिंग्स में देखा जा रहा है, जिसमें कप्तान के हवाले से गार्डियन अखबार का अपना एडिटोरियल नहीं बल्कि एक कॉलम निगार ने अपने ओपिनियन पीस को लिखा है और उसमें कॉलम में कप्तान के खिलाफ सबसे पहला पॉइंट है कि बानी पीटीआई ने सलमान रुश्दी जो है उनके साथ बैठने से इनकार किया, उसे गुस्ताख कहा। कॉलम में कप्तान को तालिबान का हमायती और रुज्जत पसंद मुसलमान के तौर पर पेश किया गया, लेकिन साथ यह भी लिख दिया कि चीन में जो जवादुल गैर मुसलमानों के हवाले से जो कार्रवाइयां की गई थी उसमें भी कप्तान ने उनकी हिमायत की। कप्तान के मकामी मुखालिफिन की तरह कालम निगार के मौकिफ में भी तजाद नजर आता है। जैसे यहां कुछ लोग कहते हैं कि कप्तान मगरबी एजेंट है, यहूदी लॉबी का बंदा है और कभी इसे तालिबान खान कहा जाता है। कालम में भी इसी तरीके से कंफ्यूजन सामने आई। हुकूमती नुमाइंदों की तरह कालम निगार ने भी कप्तान से अपने कागजात वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कालम निगार ने तो खुलकर एक उम्मीदवार की हिमायत भी की, उन्हें मौजूद तरीन भी करार दे दिया। जो इसमें अहमद सलमान रुश्दी हैं, ये एक इंडियन बॉर्न ब्रिटिश और अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं। उनको जो है वो बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से गुस्ताख कहा गया और उनके बैठने की वजह से एक जगह पे शिरकत नहीं की, प्रोग्राम में भी शिरकत नहीं की, भारत में भी रिफ्यूज किया उस इनविटेशन को। दूसरी जानिब नाज़रीन, इसी हवाले से आज से 24 साल पहले गार्डियन अखबार ने शरीफ खानदान की शान में भी एक जो है वो इसी तरह का तज्जिया छापा था, जिसमें उन्होंने सर्च फॉर द मिलियंस शरीफ स्ट्रोल के नाम से उसको किया और उसमें पॉल फेयरली इन लंदन एंड जैसन बर्ग इन राइवेंट के हवाले से किया। ये 1999 23 अक्टूबर सैटरडे के दिन ये शाया किया गया था। तो इसको भी ज़ेरे बहस लाएंगे कि उस वक्त जो शरीफ खानदान को खिताब दिया गया उसके हवाले से मौजूदा हुक्मरानों का क्या जो है वो रिमार्क्स और फीडबैक होता है। दूसरी जानिब नाज़रीन, तनख्वाहदार तबके के सिवा कहीं से भी टैक्स हदफ पूरा नहीं हो सका। सेल्स टैक्स की मद में 39 अरब रुपए का शॉर्टफॉल सामने आया और कस्टम ड्यूटी की मद में 56 और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 39 अरब रुपए कम इकट्ठे हुए। और तीसरा इसमें हम एडअप करेंगे, एक कराची में वाकया पेश आता है जिसमें नताशा इकबाल नामी खातून जो है वो 2 शहरियों को रोन देती हैं और उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है उसमें आइस इन यूरिन जो सैंपल है उसमें वो शो ऑफ होता है। उस पे अब क्या लाहेअमल मजीद सामने आता है। ताकतवर शख्सियत की मालिक हैं और उनको गवर्नमेंट या मौजूदा सिस्टम जो है वो क्या सजा देता है, उन शहरियों की जान की जो है वो क्या वक़्त सामने आती है, इसको भी जरूर ज़ेरे बहस लाएंगे। हमारे साथ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के स्पोक्स पर्सन मोहम्मद अली राशिद साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और अंजुम हमीद साहबा सीनियर तज्जियाकार माहिर कानून हमारे साथ मौजूद होंगी। राशिद साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से। जो गार्डियन में एक कॉलमिस्ट हैं उनका तज्जिया सामने आया, जिसको मद्देनजर रखते हुए मौजूदा सेटअप में हुक्मरान के इत्तेहाद के लोग भी उसमें शामिल हैं, तो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल मेरी नज़र से भी एक कॉलम गुजरा था और अगर आप देखें कॉलम में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, पहली चीज़ तो वो कॉलम निगार जो है उनकी अपनी राय होती है, मगर जो भी चीज़ें उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स देके बताई हैं वो किसी फैक्ट्स पे बेस्ड हैं। सब चीजें उन्होंने जो बेसिकली जो खान साहब हैं उनके माजी में जो किरदार रहा है, जो बयानात रहा है, उन्होंने तो उन चीजों को सिर्फ हाईलाइट किया है कि जी इन्होंने इस चीज में ये बोला था, इस दफा पे इनका ये स्टांस था, उसामा बिन लादेन को इन्होंने शहीद कह दिया था, तालिबान से ये बात करना चाह रहे थे, सप्रेस्ड मीडिया को सप्रेस किया था। तो मतलब कि कोई इसमें कोई नई बात उन्होंने नहीं कही, मगर ये जरूर है कि उन्होंने खान साहब का शुरू से लेकर एंड तक जो भी चीजें हैं वो हाईलाइट जरूर की हैं कि जी उनका ये इस मौकों पे ये इनका स्टांस रहा है और क्या ऐसे शख्स को ऑक्सफोर्ड के चांसलर के लिए कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक सवालिया निशान उन्होंने अपना छोड़ दिया था, खैर वो तो कह रही थी कि नहीं करना चाहिए, मगर उसका जो एक नटशेल में ये चीज उन्होंने लिखी थी। मगर वो कॉलम निगार हैं, वो अपनी जाती राय रखने का हक रखती हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है।
तो बस यही कह सकता हूँ। अच्छा, मोहम्मद अली साहब, इसमें जाती राय को जो है वो गार्डियन के हवाले से रिलेट करके जिस तरह से हमारे सीनियर तज्जियाकार भी इसमें, मीडिया चैनल्स भी इसमें सामने आ रहे हैं कि उनको ब्रेकिंग न्यूज में, और दूसरी चीज अगर देखी जाए तो उसमें एक तरफ ये कहना कि ये जो है वो बैरून मुमालिक की साजिश के तहत खान साहब जो हैं वो तमाम तर मामलात को देखते हैं, वो यहूदी एजेंट हैं, दूसरी जानिब उनको इस्लाम के हवाले से पहचान उनको मिल रही है, तो ये दो तजाद है दोनों बातों में। देखिए, ये तजाद तो मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा अगेन, मैं आपसे जैसे कह रहा था कि डिफरेंट राय है लोगों की, और जो कॉलम निगार हैं, अगर आप उनकी आर्टिकल या जो कॉलम है उनको आप डिटेल में पढ़े, जैसे मैंने पढ़ा था, उसमें उन्होंने कोई नई बात नहीं लिखी है, ना कोई उन्होंने कोई ब्रेकिंग न्यूज ऐसी दी है उन्होंने, और ये भी नहीं है कि कोई उन्होंने सवालिया निशान या कोई अबहाम कहीं छोड़ा हो कि जी खान साहब ने ये किया था जिसपे हमारा एक हमें नहीं पता हो कि उन्होंने किया या नहीं। उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जो चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं कि भाई खान साहब ने इस मौके पे ये बात की, खान साहब ने उस मौके पे वो बात की, खान साहब का इस मौजू पे ये स्टांस था, और फिर उन्होंने इसका एक कंक्लूजन में अपनी राय बना दी कि भाई हमारे हिसाब से कि ऐसे शख्स को ऑक्सफोर्ड के चांसलर के लिए होना चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कि कोई उन्होंने कोई आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, आउट ऑफ द बॉक्स, कोई हमने कोई ऐसी चीज नहीं बताई जिसपे हम डिबेट या डिस्कशन कर सकें। उन्होंने जो बातें की वो मेरा यहाँ पे पूछने का मकसद ये है कि उस बेस को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान में जो जिस तरह से एक मुहिम चलाई जा रही है वो उसको आप किस तरह से देखते हैं? ऐसा होना चाहिए, इट्स नॉट अ प्राउडेबल मोमेंट फॉर अस एज ए नेशन कि हमारे पाकिस्तान के अगर कोई कंटेस्टेंट जो है वो चांसलर के लिए ऑक्सफोर्ड में जो है वो इलेक्ट होता है? क्या सवाल क्या आपका कि इज इट अ प्राउड मोमेंट फॉर अस? यस, yeah, it would be a proud moment for us, provided कि वो सही टाइम और जगह पे, भाई आप प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, आप उससे पहले इतना अर्सा रहे, उस वक्त आप जाते, आपने तो लोग आप कह रहे हैं कि मुझसे तो पता नहीं कब ऑक्सफोर्ड ने कहा था चांसलर आके बनो, तो अभी जेल से ही आपको क्यों ख्याल आ रहा है कि मैं जेल से इलेक्शन लड़ूं? वैसे ही वो कॉन्ट्रोवर्शियल एक चीज बन चुकी है कि आप कैद में हैं, आप पे तोशा खाना के केसेस हैं, आप यू आर फेसिंग अ ट्रायल, फिर आप उसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो वो तो वैसे ही आपने एक चीज को कंट्रोवर्शियल कर दिया है ना, तो वो तो वैसे ही नहीं होनी है। मगर ये आप सिर्फ अटेंशन सीकिंग और मीडिया की जीनत बनने के लिए और मीडिया में रेलेवेंट रहने के लिए कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया में, तो दैट्स नॉट द स्टोरी। मगर मेरे हिसाब से बिल्कुल अगर हो जाए और अगर जीत जाए और अगर एक्सेप्ट हो जाए और हम पाकिस्तान से कोई बने तो बिल्कुल ये फख्र की बात है। मगर क्वेश्चन यहाँ है कि यहाँ तो ऐसा होता नहीं दिख रहा ना वो बन रहे हैं, पिटीशंस दायर की जा रही हैं उनको जो है वो कंटेस्ट ना करने के लिए, पिटीशंस दायर की जा रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोग इसमें जो है वो सरे फहरिस्त नजर आते हैं। बिल्कुल, देखें वो पॉलिटिकल पार्टी है, उनके लोग हैं, उनकी अपनी पॉलिसी है, उनकी मर्जी है। देखें जमहूरियत का यही तो हुस्न है ना, उन्होंने अपनी जो चीज वो बेहतर समझी उन्होंने अप्लाई किया, उसको कंटेस्ट किसी को करना है या किसी को चैलेंज करना है, उसने अपना जाके चैलेंज कर दिया। एक यूके जो है, ऑक्सफोर्ड जो है, एक इम्पार्शियल इदारा है, खुद मुख्तार है, तो वो दोनों साइड्स को देखेगा, जो बेहतर लगेगा उनको वो उस पे हक पे फैसला कर देगा कि भाई इनको करना चाहिए, इनको नहीं करना चाहिए, सिंपल एज दैट। ऑलराइट, राशिद साहब, इसमें एक चीज और है, आज से 24 साल पहले नवाज शरीफ फैमिली के हवाले से भी इसी तरह से गार्डियन में जो है वो एक कॉलमिस्ट ने अपना एनालिसिस पेश किया और उसमें सर्च फॉर द मिलियंस शरीफ स्टोल के हवाले से उसको जो है टैगलाइन मिली, तो उसको क्यों काबिल जिक्र नहीं रखा जा रहा? आपने देखें किसने कहा काबिल जिक्र नहीं रखा जा रहा? अभी आपने जिक्र में लिया है, आपने रख दिया काबिल जिक्र। नहीं, ये तो पॉइंट आउट कर रहे हैं ना कि उस टाइम पे इस पे भी जो है वो एक लकब दिया गया जो हमारे यहाँ आज ट्रेंडिंग पे है कि ये लकब दिया जा रहा है, ये तमाम तर कंटेस्टेंट जो है वो कंटेस्ट करने से रोका जा रहा है इस बेस पे। तो ये तो शरीफ फैमिली के हवाले से उससे ज्यादा काबिल गौर स्टेटमेंट है। बिल्कुल, देखें तो शरीफ खानदान तो ऑक्सफोर्ड के चांसलर के लिए नहीं लड़ रहे थे ना, जो लड़ रहे थे वो उनको उस वक्त चैलेंज कर दिया गया। अगर वो ऑक्सफोर्ड के चांसलर के लिए लड़ रहे होते, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के,
तो शायद उनको भी चैलेंज कर दिया जाता। बट दैट बीइंग सेड कि ये आपको देखा आपको देखा जा रहा है कि ये ऐसा तो होता है ऐसे कामों में ना। अगर शरीफ खानदान के साथ भी हुआ तो खान साहब के साथ भी हुआ है। आज खान साहब जेल में तो शरीफ खानदान के लोगों ने भी जेलें भुगती हैं, बाकी पॉलिटिकल लीडर्स ने भी जिलावतनी भुगती है अपना बगैर किसी सजा के। 11 साल 12 साल जरदारी साहब ने भी गुजारे। तो दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो इसमें कोई आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कोई चीज नहीं हो रही। व्हाट डू यू थिंक के माजी में भी इसी तरह सियासी जमातों के साथ इसी तरह से क्रैकडाउन जारी रहा या फिर इस दफा थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया? मेरे ख्याल से यहाँ तो वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है। वो मतलब जेल में डंबल दिए जा रहे हैं, वो ट्रेडमिल दी जा रही है वर्कआउट एक्सरसाइज करने के लिए, देसी मुर्गी और असली घी का खाने आ रहे हैं। जहाँ तक हमें जो रिपोर्टें हमने देखी हैं, मेरा नहीं ख्याल से कि माजी में इतनी कोई अच्छी रिलैक्सेशन या किसी पार्टी को या इतनी तरीके से किसी को लेके चला गया। आई थिंक जितना उनको सहूलत और फैसिलिटी दी है वो और किसी पार्टी के लीडर में माजी में नहीं दी है। मरियम नवाज साहबा को भी नहीं मिली? एक बेडरूम था और उनकी जानिब से कहा जाता था कि मेरे पास जो है वो आयरन नहीं थी तो मैं फ्राई पैन के थ्रू अपने ड्रेसेस जो थे उनको प्रेस किया करती थी। जी बिल्कुल ऐसा ही था, मगर बिल्कुल कह रहा ना, उनको भी नहीं दी थी और वो सजा याफ्ता नहीं थे। या तो इनको तो सजा हुई भी है केसेस में, और हाँ वो तो उनके केसेस वो तो अंडर ट्रायल थे और फिर उसके बाद वो उनके केसेस जो भी थे जो भी उनका हुआ, मगर ये तो इनको तो ये सजा याफ्ता है और इनके मजीद इन पे बहुत केसेस हैं। तो फैसिलिटी दी हुई है। देखें हमारे हिसाब से जो भी कानून का फैसला होगा वो हमारा वो सर आंखों पे, और अगर ये हाँ मगर मेरे ख्याल से हुकूमत जितनी सहूलत दे सकती है इनको उतनी सहूलत दे रही है। ठीक है, अंजुम हमीद साहबा हमारे साथ मौजूद है। अंजुम साहबा आप सुन पा रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने ज्वाइन किया हुआ है। अंजुम साहब अपनी वीडियो टर्न ऑन कर लीजिए प्लीज। जी मैं वही आई एम ट्राइंग माय बेस्ट लेवल। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। अंजुम साहब अच्छा जी, खान साहब के हवाले से आपका नुक्ता नजर जानना चाहूंगा। हमजा पहले तो मुझे इजाजत दें। जी जी। मोहम्मद अली राशिद साहब को मैं मतलब बताना चाहती हूँ, मुझे सुन के समझ नहीं आ रही इनके लाइक सारे जो हैं लाइक अ प्रिजनर जो टाइम गुजारा है जरदारी ने और जो मरियम नवाज ने सब ने, और ये मतलब व्हाट डू यू थिंक के लाइक हाउ कैन दे मेक फूल ऑफ अस? आई स्वेयर अपॉन गॉड, वीवीआईपी इन्होंने प्रिजनर्स काटे हैं, 20-20 लोग इन्हें बंदे मिलते थे और एक दिन लाइक 24 आवर्स 4 to 6 आवर्स होते थे जो बंदा भी आ रहा है और बड़े जबरदस्त तरीके से। मैं इस चीज की इसलिए भी विटनेस हूँ कि मैंने लाइक नैब में ये जब था हमजा भी, तो मैं आयशा हद की कौंसल हूँ और उनका मैंने प्लीड किया था केस इसमें सुप्रीम कोर्ट HRC में। ऑलराइट। और हमजा पे जिंदगी में 2 FIR हैं, वो उसी केसेस में हैं। अच्छा, और उसमें मैं विटनेस हमजा शहबाज साहब की बात कर रही हैं? जी मैं हमजा शहबाज की बात कर रही हूँ। साथ में लगा दें कि मेरा ना केस सामने आ जाए कि हमजा के लिए। नहीं मैं हमजा शहबाज। ऑलराइट। और उसमें जिस लेवल की जेलें और जिस लेवल की वीवीआईपी ये ठहरे में है ना, तो मतलब अफसोस होता है कि ये कौन सी झूठी कहानियां राम कहानियां सुनाते हैं। अच्छा, दूसरा नंबर ये खाने पीने की बात करते हैं। मैं कहती हूँ ये जेल से रिपोर्ट मंगाएं कि खाने पीने का बंदोबस्त या पे कौन कर रहा है। उनकी अपनी फैमिली कर रही है। जी अंजुम हमीद साहबा। अंजुम साहबा अनम्यूट करिएगा, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हम। राज साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? अंजुम हमीद साहबा ने थोड़ी सी गुफ्तगू की है कुछ। मुझे लगता है अंजुम हमीद साहिबा ने थोड़ी गुफ्तगू की, फिर उनका कंप्यूटर का जो लैपटॉप है उसका सॉफ्टवेयर अपडेट खुद ब खुद होने लगा और वो म्यूट हो गया। देखें बात यह है कि बात ये नहीं है कि पैसे उनके खाने के कौन दे रहा है। बात यह है कि मैं किसी से कतई कंपेयर नहीं कर रहा कि जी कि किसी हम कह रहे हैं ये मामूल की चीजें हैं। अगर आपने पावर में वक्त गुजारा है, आप पे केसेस हैं, कोर्ट्स आर
यहाँ हैं, आजाद हैं, अदलिया आजाद है, आपके हक में अभी फैसले आए हैं, आपको इतनी सीटें दी गई हैं, तो यही वही कोर्ट्स हैं जिन्होंने आपको अभी सीटें दी हैं, तो यही कोर्ट्स हैं जो आपके फैसले कर रहे हैं। तो अगर आप जेल में मौजूद हैं तो उन केसेस की वजह से तो फेस करें, और अगर आपने कुछ नहीं किया होगा तो आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे, और अगर किया होगा तो उसकी आप टाइम देंगे। बड़ा सिंपल सा वो है। और हाँ, तो उस पे अब वो क्या हालात, मरियम नवाज के क्या हालात थे, या हमजा शहबाज की वाइफ की वकील थी, तो उसमें क्या वो डिटेल ऐसी हैं जो मुझे नहीं पता, तो उस पर मैं तबसरा नहीं कर सकता। मगर मैं से भी हम बात कर रहे थे उस कॉलम की, मैंने कहा जो कॉलम निगार थे उनका भी अपनी जाती राय है, उन्होंने चीजें लिखी, मगर उन्होंने भी फैक्ट्स पे उन्होंने कोई एनालिसिस ज्यादा नहीं किया। उन्होंने भी सिर्फ किन किन मौकों पे खान साहब के क्या क्या मौकिफ थे, सिर्फ ये उन्होंने बात की, और वो उन्होंने हाईलाइट कर दी। अब उन चीजों को बात तो सच है, मगर है रुसवाई की अगर कहना चाहे तो ये चीजें तो सच हैं जो उन्होंने बात की खान साहब के बारे में, बिल्कुल उनकी ये स्टेटमेंट से बिल्कुल उन्होंने ये बातें की थी। अब उसको अब अच्छी नजर मिले या बुरी नजर मिले, मगर हर पार्टी और हर इंसान का अपना डेमोक्रेटिक राइट होता है। इनका डेमोक्रेटिक राइट था खान साहब का कि ये ऑक्सफोर्ड में अप्लाई करें फॉर ए चांसलर, उन्होंने किया। अगर पीएमएलए ने इसको कंटेस्ट करी है, चैलेंज करी है, तो वो उनका डेमोक्रेटिक राइट है। और सिमिलरली ऑक्सफोर्ड एक बड़ा नामवर इदारा है, अगर उनको जो बेहतर लगेगा, जो सही लगेगा, वो उसकी रोशनी में फैसला करेंगे। नथिंग टू बी वरीड अबाउट। ऑलराइट, मोहम्मद अली साहब एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हम बात करेंगे तनख्वाहदार तबके के हवाले से जो टैक्स कलेक्शन सामने आई है रिपोर्ट्स, वो उसको जेर बहस लाएंगे, और दूसरा निताशा इकबाल की जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है उसको भी यहाँ पे जरूर मद्देनजर रखेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।